एक बड़ी नाव में सब बैठे, कभी कभी ऐसी नावें होती है बड़ी बड़ी नदियों की, 100-100 लोग बैठ जाते हैं, 150-150 लोग। तो उसमें 2 सरकारी कर्मचारी चढ़े जिनके हाथ में संगीन बंदूक भी थी। तो एक संत बैठे थे, उनके शिष्य बैठे थे, तो वहीं खड़े हुए जहां शिष्य बैठे थे, तो उन्होंने घुटनों में जूते से मारा, साइड हो। बाबा जी को तो कोई भक्त ही समझ पाएगा, नहीं तो नहीं लगता कि भिखारी है या ऐसा है। पर ये पता नहीं कि किनके भिखारी हैं, ये किनके हैं ये तुम्हें पता नहीं है। तो बूट मारे साइड में। अब पास में गुरुदेव बैठे थे, उनको धक्का न लगे। अच्छा वहां जगह थी नहीं, सबको ठस के ऐसे बैठाला गया था। फिर उसने पूरा बूट उसके पैर में रख दिया, आओ। तो संत ऐसे करके रह जाते सही। ऐसा पूरी नाव भर वो करता था। और जब नाव रुकी तो पानी से पहले ही रुक जाती है। कुछ पानी किनारे का ऐसा होता है जहां नाव नहीं जाती है। तो फिर वो अपनी बंदूक को ऐसे करके छलांग जो लगाई, बूटे ही फिसला और जो संगीन थी ना वो गर्दन में। तो गुरुजी ने 2 थप्पड़ अपने शिष्य के मारे। उसने कहा अगर थोड़ा तुम बोल देते, थोड़ा कुछ कह देते तो बच जाता। कुछ नहीं बोले ना, मर गए। उमा क्षमा साप होते भारी, ये सिद्धांत समझ लो। अगर सह पाए तो अपने कर्म जाय अपकारी। अगर तुमने क्षमा कर दिया तो सांप से भी बढ़कर हो गया, तुम्हारा तो मंगल हो गया। अब ये क्षमा वहां जाएगी और उसका हिसाब कर देगी ये हमसे। पर अपने को ये भी नहीं चाहना कि उसको कष्ट में भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करे। पर ये जैसे आप आगे पूछ सकते थे कि यदि मैं बार बार चुप रहूंगा तो अगला जो है वो बढ़ जाएगा और वो हमको सताएगा। नहीं नहीं, आपने जो क्षमा किया है वो बहुत बड़ा अस्त्र है। ये भगवान शंकर के वचन है। उमा क्षमा सापहु ते भारी, वो अपने कर्म जाय अपकारी। वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, तुम्हें नष्ट करने की जरूरत नहीं है। पूज्यपाद बुढ़िया बाबा जी के पास सत्संग में एक गृहस्थ आते थे, तो उनको एक पड़ोसी बहुत सताता था। हद हो गई। सत्संगी होकर जब इस निर्णय पर पहुंच गए कि अब मैं मारूंगा इसे, जान से मारूंगा। बुढ़िया बाबा से कहा बाबा बहुत हो गया, मतलब बहुत हो गया, अब इसको हम मारूंगा और चाहे जेल चला जाऊं। बुढ़िया बाबा ने देखा कि क्रोधावेश बहुत बड़ा है, तो ऐसे कि उनका बेटा मैं देख रहा हूं 6 महीने में मर जाएगा वो। काहे को तुम हत्या करोगे और जेल जाओगे? 6 महीने चुप हो जाओ, 6 महीने बाद वो मर जाएगा। क्रोध शांत कर लिया बाबा के नहीं, बिल्कुल क्रोध शांत कर लिया। अब वो कुछ भी बोलता, वो कुछ नहीं बोलते, बस उनको ये आदत मरेगा साली 6 महीने बाद मरेगा ये, ऐसे उनको 6 महीने हो गए वो मरा नहीं। बाबा से कहा बाबा वो तो मरा नहीं, आप कह रहे थे 6 महीने। बोले हम उसके लिए थोड़ा कह रहे थे, तुम्हारे अंदर जो है ना हम उसको मारना चाहते थे। 6 महीने से गुस्सा आई? बोले ना बाबा। बोले भाई उसको मारना चाहते थे। तुम्हारे अंदर जो क्रोध है, तुम इस बात पे आ गए ना कि 6 महीने में वो मर जाएगा, हम 6 महीने में इसे मारना। 6 महीने गुस्सा नहीं आए? बोले बिल्कुल बाबा ले आई, क्योंकि हम सोच रहे 6 महीने में मर जाएगा। अगर बाबा आप किया तो बोले बस ऐसे अभ्यास करो, वो अपने कर्म से अपने आप नष्ट हो जाएगा। तुम अगर क्रोध करोगे, जेल जाओगे मारकर, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो संतों की बात है कि अपने को सहन कर, और ये पक्का समझ लो, यदि आप सहन कर रहे हैं तो आपकी सहन शक्ति बहुत बड़ी पावरफुल है, वो ईश्वर तक पहुंच रही है और ईश्वर उसे दंड देगा। थोड़ा धैर्य। ऐसा नहीं होता। अगर यहां भी कत्ल किया है कोई तो 10 वर्ष मुकदमा नहीं चलता, फिर कहीं उसे सजा होती है। कभी कभी तो सजा होने में इतना विलंब हो जाता है कि सजा जो दी जाती है उससे ज्यादा वो जेल भोग चुका होता है। नहीं हो सकता, अब तुरंत थोड़ी सजा मिलती है। तो अब ये भी भागवतिक सिद्धांत है, लेकिन अगर ऐसा सिद्धांत दूसरों के लिए है तो अपने लिए भी होता ना, तो हमारी क्या दशा होती? थोड़ा सोचो। जैसे हम दूसरों के लिए मांगते हैं कि भगवान तुरंत क्यों नहीं करते, नहीं मांगते, भगवान अवसर देते हैं सुधार का कि शायद सुधर जाए। नहीं, फाइनल में तो मिलना ही दंड। तो जब हम उसके लिए सोच रहे हैं इसका ऐसा हो जाना चाहिए, तो अगर वही सिद्धांत होता तो हमारी गति क्या होती? जरा सोच के देखो। हमारा रजिस्टर कोरा नहीं है। अगर वो सिद्धांत उसके लिए है तो वो लौट के हमारे लिए, कानून तो हमारे लिए भी, मेरी दशा क्या होती? इसलिए क्षमा कर दो। लंबा समय भगवान सबको इसीलिए दे रहे हैं, सुधार कर लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। धैर्य पूर्वक रहो, क्षमावान बनो, नाम जप करो, उस समय मौन का आश्रय ले लो, उसमें भगवत भाव करो। नहीं कुछ आए तो हट जाओ, उस समय झगड़ा मत करो। हार जाओगे तो तुम जीत जाओगे, जीतने की कोशिश करोगे हार जाओगे। ये माया है, ठीक है ना।